के बाद अब पुलिस की नजर हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर है। पुलिस ने वहां सर्च ऑपरेशन किया, करीब 60 लोगों से पूछताछ की, दिल्ली धमाके से जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश की। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी वो जगह बन गई जहां से दिल्ली में धमाका करने की साजिश रचे जाने का शक है। जांच के दौरान बार बार इस यूनिवर्सिटी का नाम आया। अल फलाह यूनिवर्सिटी या आतंक का अड्डा। दिल्ली के पास अल फलाह में आतंकी क्लास। क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी बन गई टेरर मॉड्यूल सेंटर? 10 नवंबर की शाम दिल्ली के धमाके से दहलने के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि 14 साल बाद दिल्ली में आतंक का पूरा खेल अल फलाह यूनिवर्सिटी में रचा गया। आतंकी खेल के 3 अहम किरदार आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, आरोपी डॉक्टर उमर और आरोपी डॉक्टर शाहीन, तीनों के बीच जो चीज कॉमन थी वो थी अल फलाह यूनिवर्सिटी। सूत्रों ने बताया कि आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, आरोपी डॉक्टर उमर और आरोपी डॉक्टर शाहीन ने इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में बैठकर दिल्ली धमाके की प्लानिंग की थी। खबर आई कि तीनों डॉक्टर 1-2 दिन नहीं बल्कि करीब 1 साल से दिल्ली धमाके की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी को भनक तक नहीं लगी। इसी बात की सच्चाई तक पहुंचने के लिए पुलिस की टीम धमाके के अगले दिन अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। कई लोगों से पूछताछ हुई, सर्च ऑपरेशन भी चला, सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए। यानी कुछ दिन पहले तक हरियाणा की जिस यूनिवर्सिटी का नाम किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि तक में नहीं था, देखते ही देखते उस अल फलाह यूनिवर्सिटी को आतंक का अड्डा कहा जाने लगा। और ये सब आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, आरोपी डॉक्टर उमर और आरोपी डॉक्टर शाहीन की वजह से हुआ। डॉक्टर मुजम्मिल करीब 3 साल से अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था, जबकि डॉक्टर शाहीन 2 साल से इस यूनिवर्सिटी में काम कर रही थी। और दिल्ली धमाके को अंजाम देने वाला डॉक्टर उमर भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। दिल्ली धमाके के बाद परत दर परत अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी ये खबरें सामने आई कि यही इसी यूनिवर्सिटी में व्हाइट कॉलर टेररिस्ट ग्रुप जो था वो ऑपरेट कर रहा था। और डॉक्टर मुजम्मिल ने तो यहीं से थोड़ी दूरी पर एक किराए का मकान तक ले लिया था जिसमें विस्फोटक बरामद हुए। सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली धमाकों की जांच के दौरान फरीदाबाद पुलिस ने मंगलवार को अल फलाह यूनिवर्सिटी के स्टाफ और उसके आसपास रहने वाले करीब 60 लोगों से पूछताछ की थी। इन लोगों में डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम करने वाले लोगों से भी सवाल पूछे गए। यानी कुल मिला जुलाकर पुलिस को अल फलाह यूनिवर्सिटी से कई बड़े राज खुलने की उम्मीद है, और इसलिए फरीदाबाद पुलिस ने वहां डेरा डाल लिया, ताबड़तोड़ पूछताछ की, और देखते ही देखते फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी दिल्ली धमाकों की जांच के केंद्र में आ गई। तो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लगातार जांच जारी है और इस बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का एमपी से भी कनेक्शन सामने आया। बताया जा रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जवाद सिद्दीकी महू का रहने वाला है। 25 साल पहले महू छोड़कर जवाद का परिवार भाग गया था और चेयरमैन के भाई पर धोखाधड़ी के केस की भी जानकारी मिली है। आतंकी यूनिवर्सिटी का एमपी कनेक्शन। दिल्ली से मध्य प्रदेश, खुलासे ही खुलासे। अदनान से डॉक्टर गैंग, आखिर कितने आतंकी? राजधानी भोपाल से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी अदनान से दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन मिला है। जांच एजेंसियों की पूछताछ में इसका इनपुट मिला था। अदनान इसी टेरर मॉड्यूल के नेटवर्क में था। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में अल फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन एमपी के महू से सामने आया है। बताया जा रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जवाद सिद्दीकी महू का रहने वाला है। 25 साल पहले महू छोड़कर जवाद का परिवार भाग गया था। जवाद के पिता हम्माद सिद्दीकी शहर काजी भी रहे हैं। जवाद के भाई पर महू में धोखाधड़ी का केस भी दर्ज है। जवाद सिद्दीकी का नाम सामने आने के बाद से पुलिस ने उसके परिवार के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू कर दिया है। ये जानकारी मुझे मीडिया के माध्यम से भी मिली है
और चूँकि ये मीडिया के माध्यम से मिली हुई है तो इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी इकट्ठे कर रहे हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं और कौन लोग यहाँ रहे थे या नहीं रहे थे। इसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करके हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अभी विस्तृत जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हम लोग इसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो हम इकट्ठे कर रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा, आरोपी डॉक्टरों से कोई संबंध नहीं है। फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक आतंकी नेटवर्क पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। शोपिया में एक और डॉक्टर के घर पर छापेमारी हुई। डॉक्टर हमीद फयाज के घर पर छापेमारी हुई है। जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के ठिकाने पर पुलिस ने बड़ी छापेमारी की। ये छापेमारी शोपियां, कुलगाम, गांदरबल, सोपोर, कुपवाड़ा, अवंतीपोरा में हुई। कुलगाम में जमात इस्लामी से जुड़े लोगों के 200 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की गई है। पिछले 4 दिन 400 ठिकानों पर सर्च और छापेमारी हुई है और इस दौरान 500 से भी ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की गई। जांच के तहत कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त की गई हैं। सोपोर में 30 जगह से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई। तो ये जम्मू कश्मीर में भी एक्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एक और डॉक्टर के घर पर छापेमारी हुई है। जमात इस्लामी पर भी एक्शन, ताबड़तोड़ एक्शन आतंकी नेटवर्क के खिलाफ लगातार जारी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एजेंसियां अलर्ट पर हैं। डॉक्टर हमीद समेत 200 से ज्यादा ठिकानों पर रेड जारी है। मध्य प्रदेश में एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने फिर एक बार बड़ा हमला बोला। एसआईआर को लेकर कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार ने एसआईआर निगरानी समिति के साथ बैठक की। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, चुनाव आयोग निष्पक्षता से एसआईआर करवाए। ईसी की वोटर लिस्ट में सर्च का ऑप्शन नहीं है, इसी को सर्च इंजन चालू करना चाहिए। उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए कई लाख नाम काटने की तैयारी है। यार, भारत सरकार ने लागू की 5 बार कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने चला गया है। अलग अलग तरीके की परेशानियां फील्ड पे है, तो आखिर इस गति से चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है। इसका मतलब है कि देश के आम नागरिक को एक धोखा दे रहा है और देश के नागरिकों के साथ अन्याय कर रहा है। चुनाव आयोग का सर्च इंजन बंद पड़ा हुआ है। चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट के अंदर सर्च के ऑप्शन नहीं है। जो यूनिकोड है टेक्निकल, अगर आप समझना चाहते हो तो आप पीडीएफ आप खुद डाउनलोड करें, आप आपका खुद नाम डालें, तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से चुनाव आयोग ने बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर गड़बड़ियां कर रखी है। खबर भोपाल से है, जहां मॉडल खुशबू के